फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में देखिए निर्देशांक ज्यामिति आता है, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का इसमें जितना भी चैप्टर का क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 पॉइंट दिया गया है, ए और बी, कोई लाइन दिया गया है, उसका बोल रहा है बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। उसकी दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो याद रखिएगा। और इस सूत्र के माध्यम से इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा सब सॉल्यूशन होगा। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पे हम सोल्व करेंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा सब सोल्व होगा इस पे। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर रूट अंडर x2 के स्थान पर 4 है और x1 के स्थान पर 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 के स्थान पे 1 है और y1 के स्थान पर 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस 3 है तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया 8, 8 का वर्गमूल कितना हो गया 2√2। अब देखिए इसी तरह हम इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट से पहले हमको मान लेना है 2 बिंदु दिया गया है और इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। एक -5,7 है, एक को बी मान लेंगे जो मान दिया गया -1,3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, रूट अंडर -1 इस फार्मूला पर सेट करेंगे। -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया -1 माइनस माइनस +5 हो गया, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 में से 4 घट जाएगा तो -4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 का -4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 हो गया। 32 का वर्गमूल क्या होगा 4√2। इसका ये आंसर हो गया 4√2। इसी तरह हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी यही सेम प्रोसेस पे बनेगा। इसका पहला का तीसरा, इसको भी आप लेट से ए और बी मान लीजिए दोनों पॉइंट को। ए बराबर a, b और b बराबर क्या होगा -a, -b। अब देखिए इस दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। यहाँ पर -a कितना हो जाएगा -2a इसका होल स्क्वायर होगा, फिर -b क्या होगा -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4a का स्क्वायर फिर -2 का स्क्वायर 4 होगा। अब b का स्क्वायर b²। यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू a² प्लस b²। 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो गया, रूट अंडर a² प्लस b²। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए लेट से हम मान लेते हैं a बराबर 1 पॉइंट हो जाएगा 0,0 0,0। दूसरा पॉइंट b का मान जो है b का मान क्या हो जाएगा 36,15 36,15। अब देखिए दोनों का बीच की दूरी पता करना है, तो पहले तो हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ए बी बराबर 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर।
36 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो छक्का 36 छत्रिक 18 3 21 छत्रिक 18 3 तिया 9 1 10 यहाँ पर हो गया 12 96 प्लस 15 का स्क्वायर 225 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6 5 11 9 2 11 1 12 4 1 5 1 15 21 39 का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसका आंसर 39 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर संरेख होने के लिए एक कंडीशन होता है, जो तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन पर हो। इसका कंडीशन ये होता है, दो दो को जोड़ करके तेसर के बराबर होना चाहिए, 2 का डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एक को ए मान लेंगे, ए का पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बराबर ए का पॉइंट हो जाएगा 1,5। अब बी का पॉइंट क्या होगा 2,3। सी का पॉइंट क्या होगा -2, -11 -2, -11। अब देखिए यहाँ पर हमको दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर पहले हम ए बी का दूरी निकालेंगे, उसके बाद बीसी का, उसके बाद एसी का। तीनों का दूरी सूत्र निकाल करके दो भुजा को जोड़ करके तेसर के बराबर होना चाहिए, तब जाके अगर बराबर होता है तो संरेख होगा, बराबर नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं, पहले निकालते हैं ए बी का दूरी। तो ए बी का दूरी क्या होगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 - 5 -2 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 1 प्लस 3 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 आ गया ए बी का डिस्टेंस। अब उसी तरह हम किसका निकालेंगे बीसी का, बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे। बीसी बराबर यहाँ पर हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर बराबर √2 -4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 पहले लिखते हैं, इसका स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना 16, 14 का स्क्वायर कितना 196, जोड़ करके टोटल कितना हो जाएगा 6 6 12 10 11 212। इसका हो गया डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस 212 हुआ रूट में। अब किसका निकालेंगे एसी का, एसी बराबर डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी का, सी के बीच का दूरी। तो -2 से -1 का स्क्वायर, फिर -11 से -5 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया -2 -1 कितना हो गया -3, -3 का स्क्वायर कितना 9। यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है 16 का, जोड़ करके कितना हो जाएगा 9 6 15 15 ये 6 हो गया 265। अब देखिए कोई भी दो भुजा को जोड़ करके, दो डिस्टेंस को जोड़ करके तेसर के बराबर नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो संरेख नहीं है, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। इस स्थिति में हम कहेंगे यह बिंदु संरेख नहीं है, यह बिंदु संरेख संरेख नहीं है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखिए दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर हो। दो भुजा बराबर होने के लिए कंडीशन होता है ये दोनों भुजा बराबर हो। अब देखिए यहाँ पर यदि ए
है तो ये बी होगा भुजा, ये एंगल सी होगा। अब देखिए ये तो हम मान लिए, लेट से ए बराबर जो पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ए बराबर क्या हो जाएगा पॉइंट 5 कोमा माइनस 2, 5 कोमा माइनस 2, फिर क्या होगा बी बराबर 6 कोमा 4, बी बराबर 6 कोमा 4, सी बराबर क्या होगा, सी बराबर 7 कोमा माइनस 2। पहले इस कंडीशन को समझिए, इसका प्रॉपर्टी को, समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है दो भुजा बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, या कोई भी दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी पहले निकालेंगे, ए बी के दूरी, उसके बाद बी सी का दूरी, उसके बाद ए सी का दूरी। यहाँ पर पहले हम ए बी का दूरी निकालते हैं, क्या होगा 6-5 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 ये -2 होता है इसका होल स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ करके रूट अंडर 37 हो गया। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, बीसी का, बीसी का दूरी निकालेंगे, बी और सी का दूरी। अब 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, इसका हो गया 7 में से 6 जाएगा तो 1 इसका स्क्वायर, यहाँ पर -2 - 4 -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 6 का स्क्वायर 36, ये भी रूट अंडर 37 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब हम क्या निकालेंगे AC, AC यहाँ पर AC का जो दूरी है क्या है 7 - 5 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा कितना -2 और +2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन जो हम पता किए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कोई भी दो भुजा बराबर हो, ए बी बराबर यहाँ पर बी सी हो गया नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब तेसर भुजा बराबर नहीं है, तो यही समद्विबाहु त्रिभुज को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे यह समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, शीर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी, मतलब 4 मित्र है जिसका नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, तीसरा का नाम है सी, चौथा का नाम है डी। अब देखिए ये 4 मित्र है जो कह रहा डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। एक चंपा है, एक चमेली है, दोनों सहेली। आप देखिए ए का पॉइंट पहले हम लिखेंगे, एक्स अक्ष का मान जो है क्या है, एक्स अक्ष का मान 3 है और वाई अक्ष का मान क्या है 4 है। तो यहाँ पर ए का पॉइंट जो है एक्स अक्ष को कौन से दर्शा रहा है, तो 3, तो 3,4 पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, बाद में वाई अक्ष। फिर बी का पॉइंट क्या होगा 6,7, 6,7, फिर सी का पॉइंट क्या होगा 9,4, 9,4, उसके बाद डी का पॉइंट है 6,1। अब देखिए इस दोनों को, चारों को हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। अगर चारों
इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो ए बी सी डी एक वर्ग होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ए बी सी डी एक वर्ग नहीं होगा। तो अगर वर्ग होता है तो चमेली सही, चंपा सही है, अगर गलत हुआ तो चमेली सही। अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं, पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 6 - 3, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो 3, इसका भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 18 हो गया। 18 का 18 को ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हम किसका निकालेंगे, बीसी का, बीसी का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या होगा 9 - 6 का होल स्क्वायर, फिर 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो गया 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, फिर 4 में से -7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, इसका मान निकाल करके √18, क्योंकि 9 + 9 18 होगा, √18। उसी तरह हम अब क्या निकालेंगे, सी डी, सी डी का दूरी सूत्र निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा 6 - 9 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 6 - 9 कितना होगा, -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का क्या होगा -3, तो -3 या -3 कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो √18 इसका भी आ गया। अभी तक तीनों भुजा बराबर आ रहा है। चौथा भुजा निकालेंगे ए डी, ए डी का दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे दोनों के बीच का दूरी, 6 - 3 तो इसका होल स्क्वायर अब प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 6 - 3 तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, फिर 1 - 4 तो कितना हो गया -3 इसका होल स्क्वायर, √9 + 9 हो गया √18। अब आप जानते हैं तीनों भुजा बराबर हो गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जो कंडीशन चंपा कह रही थी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी अब बराबर ए डी, ये चारों भुजा बराबर है। तो इस कंडीशन में कह रहा है अगर चारों भुजा बराबर है तो ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। अतः अतः चंपा सही है, चंपा सही है और चमेली गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दे रखा है। चारों पॉइंट को पहले आपको ये मान लीजिए, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, 4 कोण होता है, तो यहाँ पर चारों भुजा का मान दिया गया है। ए का मान दिया गया -1, -2, बी का मान कितना दिया है शीर्ष का 1, 0, फिर सी शीर्ष का मान क्या दिया गया है -1, 2, फिर डी का क्या दिया गया है -3, 0। अब देखिए सब का हम डिस्टेंस निकालेंगे उसी तरह जैसे निकाले हैं। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का दूरी, ए बी का दूरी क्या होगा 1 - 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा 0 - -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए
2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया, √8। अब देखिए इसी तरह हम क्या करेंगे, ए बी के बाद बी सी निकालेंगे, बी सी बराबर √-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 √8 हो गया। उसी तरह हम निकालेंगे सी डी का भुजा पता करेंगे दूरी सूत्र से। अब देखिए यहाँ पर सी डी का दूरी सूत्र निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, अब +-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √अंडर कितना हो जाएगा, 8 हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, ए डी का निकालेंगे, ए और डी का दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए डी का क्या होगा, -3 -1 प्लस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया √अंडर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हो गया, √8 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है सब भुजा बराबर आया है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो इसको आप क्या कहिएगा, ए बी सी डी एक वर्ग है, कहेंगे यह एक वर्ग का शीर्ष है, वर्ग यह वर्ग का शीर्ष है, शीर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा भी वही सेम प्रोसेस पे है। दूसरा क्वेश्चन छठा का दूसरा, अब देखिए यहाँ पर भी इसको हम ए बी सी मान लेंगे, क्या होगा -3, 5 और बी का पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 1 और सी का मान क्या होगा 0, 3, डी का मान क्या होगा -1, -4। अब देखिए इसका दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसका भी मान निकालना है, सेम प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर पहले हम किसका ए बी का निकालेंगे, ए बी का क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर फिर 1 - 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 + 3 कितना 6 का होल स्क्वायर, अब -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 16 कितना हो जाएगा 52, ये 52 हो गया। इसी तरह हम BC निकाल लेंगे, BC का दूरी क्या हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर फिर 3 - 1 का होल स्क्वायर √अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 कितना होगा 13। फिर क्या होगा सी डी का दूरी सूत्र निकालेंगे, -1 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 1 50 होगा। अब देखिए इसी तरह हम AD निकालेंगे, AD बराबर √अंडर -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर, 4 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना बच गया -9 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर कितना 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 एक 85 हो गया। अब आप समझ रहे हैं जो यहाँ पर सब भुजा अलग आया है, तो यह आप कह सकते हैं एक चतुर्भुज तो है, लेकिन ये कोई वर्ग या आयत नहीं है, तो इसे हम कहेंगे यह चतुर्भुज का शीर्ष है। अब देखिए अगला पॉइंट निकालते हैं, दूसरा नंबर इसका तीसरा तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, छठा का तीसरा ABC मान लेंगे लेट से तीसरा भी पॉइंट को 4,5, फिर B का मान क्या है 7,6, B का मान 7,6, C का मान क्या है 4,3, D का पॉइंट भी दिया गया है 1,2। अब देखिए यहाँ पर जो है सबका दूरी सूत्र का प्रयोग करके मान निकालना है। पहले तो AB निकालिए, AB बराबर 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर 10 हो गया। इसी तरह BC का निकालेंगे, यहाँ पर 4 - 7 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे अब CD पता करेंगे 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -1, -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर 10 हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे AD पता करेंगे, AD का दूरी निकालेंगे। अभी तक मेरा 2 भुजा बराबर आया है, 1 भुजा बचा हुआ है। अब देखिए AD निकालेंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर और 2 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ गया। -3 का स्क्वायर 9, अब -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 आ गया। ये इसका अब आप कह सकते हैं ये एक आयताकार है। AB बराबर जो है CD आ रहा है, 2 भुजा बराबर, मतलब BC बराबर क्या आ रहा है AD आ रहा है। B अब आप यहाँ पर जो भुजा बराबर आया है वो समांतर भुजा कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ABCD समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हो गया इसका आंसर। अब अगले वीडियो में करेंगे इससे आगे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। नेट बन चुकी है। नेट Huh? चुकी है। Whiteboard saved and uploaded in a नहीं